चले सबको गुड इवनिंग। कैसा है क्वेश्चन जी आज का? आज का क्वेश्चन कैसा है? ठीक है या बहुत अच्छा? मैं पहले बोल देता हूँ कल का क्वेश्चन बहुत अच्छा रहेगा। आज का कैसा है मुझे पता नहीं, कल का बहुत अच्छा। चलिए ध्यान दीजिए। प्रतिदिन प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए एक किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 2 दिन में। पी उसी कार्य के 5 गुना को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो एक दिन के अतिरिक्त उन्हें कार्य पूरा करने के लिए कितने घंटे कार्य करना? कितने लोग बनाए इस सवाल को? बना लिए सवाल को पक्का? देखिए बहुत अच्छा ठीक ठाक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा आपसे छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यहां ध्यान दीजिएगा सब लोग। ए प्रति कितना दिन में पूरा करता है? 2 दिन में। 10 घंटा काम, मतलब डेली वो 10 घंटा कर रहा है तो 2 दिन में कितना करेगा? 20 घंटा। और बी उसी कार्य के 5 गुना कार्य को 15 दिन में करता है। इसका मतलब एक काम को कै दिन में करता है? 3 दिन में। और कै घंटा करते हुए? 10 घंटा ही करते हुए, क्योंकि यहां पर इसका घंटा का चर्चा नहीं है। तो अब बताइए, ए करता है 20 घंटा में और बी करता है कै घंटा में? 30 घंटा में। ए लड़का तू सवाल अब मत देखो, ठीक है? होता क्या है, तो बफर जोन में टाइम रखा रहता है, ठीक है? नहीं बना तो अब उसको बनाना नहीं है। हाँ मेरा 20 बन गया, मेरा 18 बन गया, वो उस टाइम ड्यूरेशन में आपका बना के लिए ये देखना है। तो ए 2 दिन में 10 घंटा करते हुए मतलब ए को कितना टाइम चाहिए? 20। और बी 5 गुना काम नहीं, एक ही काम लो। एक काम को कै दिन में? 3 दिन में। 10 घंटा करते हुए तो 30। टोटल काम कितना है? 60। किस भाव से? 3। किस भाव से? 2। अब देखो क्या लिखता है, यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो एक दिन के अतिरिक्त उन्हें कार्य पूरा करने के लिए कितने घंटे काम करना होगा? इसका मतलब क्या होगा? एक दिन के अतिरिक्त मतलब देखो, सबसे पहले दोनों अगर मिलेगा तो किस भाव से करेगा? 5 के भाव से। और 5 के भाव से होगा मैंने क्या घंटा चाहिए? 12 घंटा। उसे कितना घंटा चाहिए? 12 घंटा। लिखता है एक दिन के अतिरिक्त उन्हें कार्य पूरा करने के लिए कितना घंटा चाहिए। और एक दिन में वो करता कितना घंटा है? 10। अरे एक दिन में कितना? 10। तो एक दिन में 10 घंटा करता है तो उसके अतिरिक्त उसे कितना घंटा करना होगा? 2 घंटा करना होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है? पक्का क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। किसी वस्तु को बेचकर हरि को 8% की हानि होती है, यदि इतना रुपया अधिक में बेचा होता तो इतना का लाभ होता। क्रय मूल्य। देखिए इसको रेशियो से भी बना सकते हैं, यूनिटरी से भी बना सकते हैं। सुनो, सेलिंग प्राइस जो है क्या परसेंट हानि पे बेचा? 8%। मैंने बेचा कितना पे? 92। बोलता है यदि वो 300 रुपया अधिक में बेचता, मतलब 300 रुपया क्या करता? अधिक लेता। 300 रुपया क्या करता? अधिक लेता। तो उसे 4% लाभ होता, मतलब कितना? 104। इधर घटेगा तो 12% का मान 300। 12% का मान 300, तो कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है? 100%। 2500। क्या कितना हो गया सर? 2500। क्या ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कहीं कुछ नहीं। या फिर इस तो क्रय मूल्य ही तो निकालें, क्रय मूल्य हमेशा 100%। या दूसरा डेटा है, दूसरा तरीका, अधिक बटे अधिक परसेंट बराबर कॉस्ट बटे क्या? कॉस्ट परसेंट। अधिक रुपया कितना है? 300। पहले 8% हानि हो रही थी, अब 4% क्या हो रहा है? लाभ। तो कितना परसेंट अधिक हो गया? 12। और कॉस्ट परसेंट का मान कितना? 100। हल किए तो कॉस्ट का मान हो गया 25। रेशियो से भी बना सकते हैं। सुनिए परेशान मत होइए, इसका वीडियो आता है, फोटो खींचने की कोई जरूरत नहीं है। जाइए यूट्यूब पे देखिए और उसको शेयर भी कीजिए, ठीक है? हाँ हाँ जी सर। तीसरा, x - y = 4 है।
अब एक बात बताता हूं, एक बात बता दी सर, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। अच्छा, कौन सा संख्या है जिसका क्यूब 316 के आसपास है? 7 का क्यूब होता है 343। अगर मैं 7 लेता हूं तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 माइनस 3 क्यूब करके देखते हैं। तो 343 में 27 गया तो कितना होता है? 300 कितना? 16। डायरेक्ट मैच करके, कहीं कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं। माने एक्स की जगह पे कौन सा नंबर रखें जिसका क्यूब 316 के आसपास है? तो 316 के आसपास किसका क्यूब है सर? 7 का क्यूब। अरे किसका क्यूब है? 7। मतलब पक्का ये 7 का क्यूब हो सकता है, हो सकता है, मे बी मे नॉट बी। अब ये 7 हो गया तो यहाँ 3 देंगे तब ना 4 बचेगा जी। तो y की जगह क्या दिए? 3। मैच कर गया तो हम उसको आगे बढ़ा लिए। लेकिन अगर मैच नहीं करता तो हमें पूछा x4 माइनस y4, तो 7 पर पावर 4 माइनस 3 पर पावर 4। इसका यूनिट डिजिट 1, इसका यूनिट डिजिट 1, तो होना चाहिए लास्ट में क्या होना चाहिए? 0। अरे तेरी का दो गो है जिसका 0 है, अरे दो गए जिसका मान 0 है। तो ऐसा नहीं करना कि बनाने लगना, नहीं सर। ऐसे मैं स्क्वायर बताया हूं, ये 49 का स्क्वायर है और ये किसका है? 81, इसका मान 81। 49 का स्क्वायर 50 से कितना कम है? 1। हम बताए हैं कि नहीं? अच्छा क्या बताएं बोलो तो? 1 का, यस यस यस, 1 कम है। माने 0, 1 का स्क्वायर हो गया 01। अब 25 में से 1 हो गया तो 24 माइनस 81, तो कितना हो गया? 23। शॉर्टकट ऑफ स्क्वायर हम बताए हुए आप लोग। चलिए नेक्स्ट। किस जिले में महिला शिक्षकों की संख्या पुरुष शिक्षकों की संख्या से 500 से अधिक? अच्छा एक बात बताइए, महिला शिक्षक पुरुष शिक्षक से 500 से अधिक है। अच्छा 5 इसमें जोड़ेंगे तो 16 और 5 कितना है? 21। 500 से क्या हो गया? ज्यादा। 500 जोड़ेंगे 500 से अधिक तो कितना बन जाएगा? 1500। तो बोलो महिला शिक्षक 500 से ज्यादा है कि नहीं? ये भी होगा। 500 जोड़ेंगे तो 12 5 कितना? 17। नहीं होगा, नहीं होगा। 100 5 11 नहीं होगा। तो पूर्व और क्या होगा? उत्तर। पूर्व और उत्तर, ऑप्शन क्या होगा? 2। कॉन्सेप्ट क्लियर? आसान सा क्वेश्चन। किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना, चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो 3 वर्ष का एसआईएस है। एकदम आसान तरीका। और बता देता हूं, सॉरी मैं कुछ नहीं किया। मंगलवार है क्या? बृहस्पतिवार से आपका अरिथमेटिक का नया बैच सुबह कितने बजे शुरू हो रहा है? 9 बजे। अगर बैच फुल रहा तो सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाएंगे, शुरुआत करेंगे। फुल नहीं रहा, छोटा चैप्टर से शुरू। हमको प्यार का भाषा कभी नहीं बोलने आया। अगर फुल रहा, शुरुआत करेंगे SICI, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सब मेन चैप्टर खत्म करेंगे। अगर वहां तक फुल नहीं रहा तो फिर छोटा छोटा चैप्टर। हाँ लेकिन ये जान लीजिए, ऐसा पढ़ा देंगे जैसे इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन देखिए तब हमको लगा, ये बात याद आया, सोचिए यहाँ कितना सुंदर कॉन्सेप्ट बता रहे। अच्छा 2 साल का साधारण ब्याज 800 है, मतलब कितना कितना? 400 400। और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 832। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? मूलधन का ब्याज प्लस ब्याज का ब्याज। फर्स्ट ईयर में तो सिर्फ मूलधन का ब्याज लगता है और सेकंड ईयर में मूलधन का ब्याज प्लस क्या? ब्याज का ब्याज। तो बोलो 32 रुपया एक्स्ट्रा लगा, तब ना 832 होगा। अरे बोल 832। अब इसका क्या परसेंट? 32, तो 8%। अब तीसरा साल जाएंगे तो मूलधन का ब्याज यही 400 होगा। अब इस ब्याज का ब्याज 32, इस ब्याज का ब्याज 32 और इस ब्याज का ब्याज निकालोगे तो 8 दूनी 16, 8 24 और 25, माने कितना हो जाएगा? यहाँ पेन चेंज कर देते हैं क्योंकि कलर मैच कर रहा है। तो इसका 8% निकालेंगे तो 256। कितना हो जाएगा? 256, माने 2 रुपया कितना? 56 पैसा। तो 2 रुपया 56 पैसा वाला सिर्फ यही है।
ऐसे देखो, ये पूरा सी आई होता है, ये पूरा क्या होता है सी आई, और ये वाला क्या होता है एस आई। तो ये वाला जो पोर्शन है वो सी आई माइनस क्या एस आई बन जाएगा। तो 32 या 96, 2 98, 98 रुपया कितना 56। सिर्फ एक क्वेश्चन हमें अनाउंसमेंट करने पे, मैं प्रिपेयर्ड होकर नहीं आया था, ये बोला ना कि इसी तरह का रूल बताऊंगा, ऐसा ऐसा नियम दूंगा, 3 नियम से बताऊंगा ऐसा ऐसी आई कि आप लोग के दिमाग में सेट कर जाए। जब आप क्वेश्चन देखिए तो तुरंत दिमाग में आएगा हम करें तो क्या करें, एकदम गर्दा उड़ा देंगे। और 1 लाइनर मेथड दूंगा, आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए, आप बाकी कुछ मत कीजिए, बाकी मेरे पे छोड़िए। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, 30% अंक पाया 25 अंक से फेल, 40% पाया 25 अंक अधिक। अच्छा एक बात बताइए, एग्जाम क्यों देते हैं आप लोग? बोलता नहीं क्यों देते हैं एग्जाम? अरे कैसनो लेटा घोल्टा के पास कर, तो लिख दीजिए पास। पहल का आदमी 30% लाया और क्या अंक से फेल किया? अरे कितना अंक से फेल किया है भैया? 25 अंक दे दो ना, 500 टका देंगे। ये 25 अंक ले ले, तू क्या कर जा पास कर, पास करवाना। और दूसरा विद्यार्थी कितना परसेंट लाया? 40%। अच्छा आपका कोई मित्र आपसे ज्यादा नंबर ला रहा है और आपके हाथ में है कि आप नंबर को चेंज कर सके, तो क्या कीजिएगा? उसको ज्यादा नंबर रहने दीजिएगा या अपने से कम या अपने बराबर? ज्यादा तो नहीं रहने देंगे, या तो बराबर रहने देंगे, टॉपर है तो बराबर रहने देंगे, और बराबर वाला है तो उसको कम करेंगे। तो भाई वो कितना नंबर अधिक लाया है? 25 नंबर हम कटवाते हैं, ताकि हमारे चच्चे जो है ना मास्टर, किसी तरह पास करवाना है। अब दोनों ई भी पास माने दोनों आपस में क्या हो गया बराबर। तो इधर करो तो 10%, इसको इधर करो तो 50। 1% का मान कितना? 5। अब देखिएगा मैं कितना प्यार से बताता हूं, पास होने का प्रतिशत माने पास प्रतिशत आप कैसे बनाते हैं और मैं कैसे बनाता हूं देखिए। अच्छा पास कहां लिखा हुआ है? या तो ये वाला या तो वो वाला, इसी एक को लिखिए। 30% प्लस कितना? 25। यस और नो? अच्छा आंसर परसेंटेज में चाहिए कि नंबर में? ये तो पहले से परसेंटेज है। और 5 का मान कितना? 1%, तो 25 का मान कितना? 5%, तो 30 और 5 कितना? लगता होगा कि मैजिक है पूरा, क्या क्या हो रहा है। यही सवाल को दो दो हाथ में बनाते हैं हम। अगर नंबर में चाहिए, अगर पास अंक बोलता तो परसेंटेज को किस में बदल देते? नंबर में। लेकिन हम लोग को चाहिए परसेंटेज में, तो नंबर को किस में बदल दिए? परसेंटेज में। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर? मतलब आटे बोला क्लियर? नेक्स्ट 10 और कॉट का कॉम्बिनेशन है, इसका न्यूनतम मान होता है 2√mn। 2√mn। 125, 30 दूनी कितना? 60। अब आपके मन में आएगा सर आप तो हमेशा बोलते हैं सर कि फॉर्मूला नहीं रटवाएंगे, फॉर्मूला नहीं रटवाएंगे, तो काहे लिखे? तो एक बात बताइए कि अगर 2 नंबर है तो उसका एम हमेशा बड़ा होता है किससे? जीएम से। कि कभी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? एकदम गोले है क्या जी? अरे एपीजीपी पढ़े हो कि नहीं? तो वहीं पर है, एएम जीएम वहीं पर पढ़ाया जाता है कि अगर 2 नंबर है तो उसका 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कितने नंबर है उसके एएम का मान हमेशा बड़ा होता है किससे? जीएम से। और एएम बराबर होता है ए प्लस बी बाई 2। एएम बराबर होता है ए प्लस बी बाई 2। बड़ा है बराबर है किससे? जीएम से। और जीएम बराबर होता है रूट ए बी। जीएम बराबर क्या होता है? रूट ए बी। 25 tan स्क्वायर थीटा इंटू 36 कॉट स्क्वायर थीटा। और 10 इंटू कॉट बराबर क्या हो जाएगा? 1। माने 25 tan स्क्वायर थीटा प्लस 36 कॉट स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये 2 भागा में तो इधर किस रूप में आ जाएगा? गुना में। अरे हाँ कि नहीं? इसका रूट 5, इसका रूट 6, 6 25 30, तो 30 दूनी कितना हो गया? 60। मतलब ये बड़ा है या फिर क्या है? बराबर है किसके? 60 के। 60 से बड़ा होगा या फिर क्या होगा? बराबर। तो न्यूनतम मान तो 60 होगा जी।
अरे यस और नो, ये AMGM मेथड हो गया। एक मेथड है x + 1/x मेथड, उससे भी आप बना सकते हैं। तो छोड़िए, उतना ज्यादा दिमाग मत लगा, फॉर्मूला और ये दोनों बता दिए। यही सब तो बताएंगे सर आपको। इतना और इतना सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त A और B पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, करवा दीजिए। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी है सर? 24। अगर मैं सेंटर टू सेंटर मिला दूं तो उभयनिष्ठ जीवा 24 है, तो ये इस पर अगर लंब होगा तो कितना कितना हो जाएगा? 12 बार। ये त्रिज्या है बेटा 15 और ये त्रिज्या है कितना बाबू? 37। अरे क्लियर है? तो देखो इस त्रिभुज में, इस छटंकी त्रिभुज में देखो बच्चा, इस छटंकी त्रिभुज में देखो बेटा, इसमें देखो कर्ण कितना? 15, ये कितना? 12। देखो रेशियो में बदलो, ये है 5, ये है 4, 5 और 4 से कितना? 3। इसका 3 गुना, इसका 3 गुना, तो इसका 3 गुना होके क्या बन जाएगा? 9। 37 12, तो इस क्या बन जाएगा? 35। एक ट्रिपलेट है 12 35 37। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग को याद रहना चाहिए। एक ट्रिपलेट है 12 35 और क्या? 37। ठीक है, तो आप बताइए दोनों के सेंटर के बीच की दूरी कितनी हो गई? 35 और 9 कितना हो गया? 44। अरे 35 और 9 कितना हो गया? 44। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? अब इन्हें क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। गणित में BCD और F के छात्रों का औसत टाइम सुनिए। गणित में P 92% ना, अरे 92% ना, तो 150 का 92%। और C का बोलो तो 80%, 80% ना, तो 15 ठीक कितना? 20 से 120। T कितना है? 74%। अरे कितना? 74%। 150 का 74%। और कौन है भैया? F 84%। 150 का 84%। 150 का कितना? 84। ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 42, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 37, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 46। अरे यस और नो? तो 6 18, 4 12, 13 प्लस 120, 111 और 100 कितना हो गया? 26। तोड़ते हैं। 8 1 9, 9 6 15 का 5 बाकी 1, 12 12 24 बर्तिया 36 बच्चों का 48 49। और कितने आदमी है हमारे पास? 4। तो 4 से भाग देंगे तो बर्चक 48, 12.75, 127 दशमलव कितना हो जाएगा? 75। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? सुनिए, नहीं समझ में आए दोबारा घर जाके वीडियो देखिए, 3 बार देखिए, और अगर आपका 15 से कम नंबर आ रहा है तो घर पे दोबारा जरूर बनाइए। उद्देश्य है डेली 20 सवाल यहां से सीखना, टेस्ट एनी हाउ, किसी भी शर्त डेली इसको सीखिए। और जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग का बैच में डेली लगभग 100-150 सवाल करवा रहे हैं, उसको करना है, इसको करना है। तो अभी तो मेहनत करना है सर, मेहनत यही 6 महीना मेरे साथ करना है। 6 महीना के बाद आप भी दुगो होकर के घूमते रहिए, ठीक है कि नहीं? तो 6 महीना तक मेरे साथ मेहनत कीजिए, हम भी कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट। 12 35 37 भुजाओं वाले त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, बोलो ट्रिपलेट है कि नहीं? अभी कुछ देर पहले लिखे हैं, तो ट्रिपलेट है तो इसका क्षेत्रफल हाफ इंटू बेस इंटू क्या? हाइट। ये तो हाइपोटेनस है 6, तो कितना हो गया? 210। अरे 210 ना, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल के बराबर है। ये जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है? आयताकार मैदान के। मैंने 210 बराबर लंबाई गुना क्या? चौड़ाई, और लंबाई है 7x और चौड़ाई कितना है? 3x। मैंने x का मान √10 हो गया। x का मान कितना हो गया? √10। तो ये हो गया 7√10 और ये कितना हो गया? 3√10। तो इसका परिमिति पूछ रहा है। इसका क्या पूछ रहा है भैया? परिमिति। तो परिमिति बराबर होगा 2 इंटू लंबाई प्लस क्या? चौड़ाई।
10 दूनी कितना 20, 20 रूट। ऑप्शन क्या होगा 2। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? पक्का ना? हाँ, कहीं देखते हैं, एक बात बताइए, कहीं हिंदी वर्ड नहीं, कहीं इंग्लिश वर्ड नहीं, मैथ है, सिर्फ अंक लिख रहे हैं, कहीं नहीं सर। ठीक है, ये सब बेस्ट प्रैक्टिस है और इसे सीखिए। AOO केंद्र वाले वृत्त की जीवा है AB। AB एक जीवा है, AB एक जीवा है जिसका केंद्र क्या है O। P वृत्त पर कोई बिंदु है यदि APB 122। अगर यहां P लेते हैं तो पता है दीर्घ वृत्तखंड का कोण हमेशा न्यून कोण होता है और लघु वृत्तखंड का कोण हमेशा दीर्घ कोण होता है, और ये क्या है दीर्घ कोण है, 90 डिग्री से बड़ा है, तो P यहां पर आसपास। ये सब आपको सोचना पड़ेगा। और ये कितना डिग्री है बाबू 122, तो एंगल OAB ये पूछा जा रहा है। तो मैं क्या करता हूं, एक थ्योरी है कि किसी भी चाप द्वारा, देखो इस चाप के द्वारा परिधि पर कितना का कोण बन रहा है 120, 122, तो सेंटर पर उसी दिशा में कोण बनेगा 200 कितना 44। हम दीर्घ चाप के थ्रू देख रहे हैं, ये दीर्घ चाप सेंटर पर कितना बना रहा है 122, तो परिधि पर कितना का बनाएगा 244। इसको मत ले लेना क्योंकि दिशा समान होना चाहिए। अब 244 ये है तो ये हो गया 100 कितना 16, अरे कितना हो गया 116। अब बताओ ये R है ये भी R है, ये दोनों बराबर है, तो बताओ ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर। अरे यस और नो, तीनों कोण का योग कितना 180, तो बोलो ये दोनों मिलके 64 हुआ कि नहीं, अरे बोलो, तो 64 है माने क्या डिग्री 32। अब इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के थ्रू भी बना सकते हैं। कैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के थ्योरी के थ्रू बना सकते हो वो देख लो। अगर मैं इसको यहां मिला देता हूं तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, विपरीत कोण का योग कितना 180, ये 122 होगा, तो ये कितना होगा 58। अब इस चाप के द्वारा परिधि पर 58 बन रहा है, तो सेंटर पर कितना उसका 2 गुना कितना 116। अब जा सकते, अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला भी बता दिए। 12 किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतना यह 2 क्रमागत छूटों के अधीन है, पहला 15% और दूसरा पहले के 20% के दर पर। तो देखो पहला है 15% और दूसरा जो है वो पहला का 20%, तो 15% का 20%, जब 20% का मान 1/5 होता है ना जी, तो दूसरा का क्या परसेंट हो गया 3, तो दूसरा का कितना हो गया 3। अरे क्लियर है? अब दोनों छूट का जो एकल छूट निकालेंगे तो क्या एकल छूट का फॉर्मूला होता है A + B - AB/100, 18 - AB/100 माने 17.5%, लगभग कितना 17.5%। तो उसका सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो 5320 का 17.5% छूट पर बेचना माने 82.5% पे बेचना। कितना परसेंट पे बेचना 82.5%। तो हमें अप्रोक्सीमेशन में देना है और आंसर काफी दूर दूर है, आंसर दूर दूर है। ऐसे इसको बना सकते हैं आप, ऐसे भी बहुत टफ है ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि ये 0 0 मान लीजिए हम उड़ा भी देते हैं, 25 से कटेगा 25 तिया कितना 75, 25 तिया 75 और 25 तिया 75, 33 से 12। ठीक कटा है कि गलत कटा है? 25 चौका कितना 100, 4 से 1, 4 तिया 12, 4 तिया 12। ये तो निकटतम तो जरूरत ही नहीं है, पूरा पूरी आ रहा है जी। 399 और 399, 9 9 9 18 13 4 3 8 9, 4 3 8 9। अरे क्लियर है आप लोग का? अरे क्लियर है? लेकिन अप्रोक्सीमेशन इसलिए क्या, ये वाला एकल छूट बराबर होता है A + B - AB/100। पहल का है 15% और दूसर का है 3%, क्योंकि पहला का 20% है, दूसर का
तो 15% का 20% होता 3। अरे क्लियर है? नेक्स्ट, इसका मान पूछा तो थीटा बराबर 30 डिग्री ले लो। थीटा बराबर कितना डिग्री ले लो? 30, या कोई भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं। हाँ 45 ले लो, 45। आप जिसमें खुश उसमें हम खुश। टेक 45 का मान कितना होता है? √2। √2 पर पावर 4, √2 पर पावर 4, 4 हो जाएगा 1 माइनस। साइन 45 का मान होता है 1/√2, ये बन जाएगा 1/4। टेन 45 का मान होता है 1 - 2, तो 4 - 1, 3 में 2 गया तो कितना हो गया? 1। अरे क्लियर है आप लोग का? उतना कैलकुलेशन नहीं करते हैं सर। ये 4 एकम कितना? 4, ये कटा तो कितना? 1, और घट रहा है कितना? 2, 4 में से 3 घटा तो कितना? 1। वो भिन्न का घटाव हमको आता ही नहीं, सच्ची बता रहा हूं, मुझे नहीं आता। कभी भी भिन्न का घटाव आता है मैं छोड़ देता हूं, उसको नॉर्मल में बदल देता हूं। मैं जानता हूं उसमें एलसीएम निकालो, लफड़ा शूटिंग बहुत है, या कैसा भी रहे। राम किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचता है। 8% लाभ पर बेचना माने कितना पर बेचना? 108। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना है बाबू? 108। यदि वह उस वस्तु को 20% कम में खरीदता, कम में खरीदता माने कितना में खरीदता? 80, और पुनः उसे 40% लाभ पर बेचा होता तो उसे कितना रुपया अधिक प्राप्त होता? अब सुनो, अगर 40% लाभ पर बेचा होता, नया 40% लाभ पर बेचना माने 140% पे बेचना। अरे कितना पर बेचना? 140, तो 14/8 बलियोत्तल से माने कितना? 112। अरे हाँ कि नहीं? तब उसे कितना रुपया अधिक प्राप्त होता? इसका मतलब किससे? 160 रुपया अधिक प्राप्त होता। यहां से कि वहां से? यहां से। तो यहां से क्या % अधिक? 4, तो 4% का मान 160, तो कॉस्ट प्राइस 100% का मान कितना? 4000। अरे समझ में आ रहा है? कहीं कोई बड़ा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? नहीं, वही 100%, वही 100, वही नॉर्मल सा थ्योरी ले रहे हैं, कोई बड़ा थ्योरी नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, हर एक सवाल 2 लाइन, 2 लाइन, इससे ज्यादा नहीं है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को देखिए, ये और आसान है, यानी 122 मीटर गया 17 सेकंड, और 210 मीटर गया है 25 सेकंड। ऑटोमेटिक बात है, अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ जाएगी तो समय क्या लगेगा? ज्यादा। कितना बढ़ा? 88। अरे कितना बढ़ा? 88। तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस यह है 88, और एक्स्ट्रा टाइम कितना है? 8। तो चाल बराबर एक्स्ट्रा दूरी बटे एक्स्ट्रा समय, तो कितना हो गया? 88/8 माने कितना? 11 मीटर पर सेकंड। और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 3.6 से गुना करते हैं। किससे गुना करते हैं? 3.6 माने 39.6। अरे 18/5 को 3.6 से भी लिखते हैं। अरे क्लियर है? कहीं कोई कॉन्सेप्ट अभी तक लगा? नहीं, मिस कॉल है। क्या है ये सब? मिस कॉल। विश्वास मानिए ये लिखने का जरूरत भी नहीं है, वहीं से पता चल रहा है। मिस कॉल है, सिर्फ डायरेक्ट ये लिखना है। ठीक है, आपको मिस कॉल मारना सिखा रहे हैं हम, तो ये बहुत बहुत फायदा देगा। अब जब जॉब ले लीजिएगा, आप लोग जब ऑफिसर बन जाएंगे तब महत्व पड़ेगा कि समय का क्या महत्व होता है। ठीक है, तो सीखिए ये सब मिस कॉल मारना। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करती है तो इतना किलोमीटर कितने समय में जाएगी यदि प्रति घंटा इतना बढ़ा? अब आपसे पूछता हूं, अच्छा पहला घंटा क्या किलोमीटर जाएगा? 40। दूसरा घंटा 45, क्योंकि चाल हमेशा कितना बढ़ रहा है? 5। अगला कितना? 50। कम से कम 7 तक तो जाना है। फिर अगला 55, फिर कितना? 60। 1 2 3 4 5 6 7। अरे ऑप्शन को देखो, कम से कम हमें क्या घंटा चलना है? 7 घंटा। 7 घंटा चल लिए।
अच्छा, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं? और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एवरेज बराबर कौन सा नंबर होता है? मिडिल नंबर। ये सब पढ़ाएं कि नहीं डेमो क्लास में? एवरेज बराबर होता है मिडिल नंबर। ये एवरेज 55 है कितनी संख्या का? 7। तो टोटल होगा 55 गुना 7 बराबर 300 कितना? 85। अरे मैच कर गया ना जी? अरे मैच कर गया ना? तो टोटल टाइम क्या घंटा हो जाएगा? टेंशन होता होगा ना आप लोग को? थोड़ा सा लगता होगा क्या हम कर रहे हैं, वहां क्या हो रहा है, थोड़ा सा लगता तो हो, लगता होगा। ठीक है, और लगना चाहिए। ठीक है, दो प्रकार के शरबत में एक में 15% चीनी, दूसरे में 5% चीनी है। पहले से 20 लीटर में कितना लीटर दूसरा मिलाएं ताकि नए शरबत में? देखो, पहला है एक में है 15% और दूसरा में चीनी कितना परसेंट? 5, और दोनों को जो मिलाए तो नया में कितना है? 10। एलिगेशन है इधर से घटा 5, इधर से घटा 5, माने 1:2 कितना? 1। अब पहला वाला 20 लीटर है तो दूसरा वाला भी कितना होगा? 20 लीटर होगा। अरे क्लियर है आप लोग का? अरे क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। 18, किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या का 3/7 सातवां भाग लड़कियां हैं। 3/7 है ना? ऐसे वही लग रहा है। तथा शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या का 1/4 की आयु 10 वर्ष से कम और लड़कों की संख्या 5/6 की आयु से 10 वर्ष कम है। यदि 10 वर्ष से अधिक आयु वाले इतने छात्र। अब सुनो, टोटल छात्र क्या माने? तो निचुआ में क्या क्या है? 3 है, 7 है और कितना है? 6। तो टोटल मान लीजिए 3 गुना 7 गुना 3 गुना और 4 गुना 7 गुना कितना? 6। एक तरफ बॉय एक तरफ गर्ल। 3/7 है गर्ल, तो 4/7 क्या है? बॉय। अरे बोल, तो 7 से अगर मैं गुना करूंगा 7 से कट जाएगा तो 4/7 निकालना है ना? अरे बॉय कितना है? 4/7। 3/7 लड़की है तो लड़कवा कितना? 7 से 7 कट गया, 4 16 16 कितना? 96। और ई कितना है? 3/7। 7 से 7 कट गया, 6 18 18 कितना? 72। अब लिख रहा है लड़कों का 1/4 10 वर्ष से कम, लेकिन यहां क्या पूछ रहा है? 10 वर्ष से क्या? अधिक। अब 10 वर्ष से अधिक इन नंबर है। लड़कों की संख्या का 1/4 10 वर्ष से कम है, माने 3/4 क्या है? 10 वर्ष से अधिक। इसका 3/4 निकालो, 3/4, इसका 3/4 निकालोगे तो कितना होगा? 24 या कितना? 72। और लड़कियों की संख्या का 5/6 10 वर्ष से कम है, तो 10 वर्ष से अधिक कितना हो गया? 1/6। तो इसका 1/6 निकालेंगे तो कितना हो गया? 12। और 10 वर्ष से अधिक वाले टोटल कितना है? 84। अरे है कि नहीं? लेकिन यह क्वेश्चन में 10 वर्ष से अधिक वाले कितने हैं? 500। माने इस जगह पे कितना होना चाहिए? 500। तो हमको गुना करना होगा 500 बटे कितना? 84 से। 500 बटे कितना? 84। तो मेरा जो टोटल नंबर होगा बच्चा, मेरा जो टोटल नंबर होगा ये 500 बटे 84 से गुना हो जाएगा। ये 2 बार में कटेगा क्या? 1000 होगा। अरे कितना होगा? 1000 होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन लेंथी है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन नियम अगर जानते हैं तो एक लाइन में बनता है। इस रेशियो में बांटी जानी थी लेकिन इस रेशियो में बट गया। कभी भी रेशियो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। अगर फ्रैक्शन में हो तो इसके एलसीएम से गुना करो। इसका एलसीएम कितना? 60। अब आई नहीं कितना? अब 60 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 15 12 और कितना? 10। लेकिन बट गया कितना? 4 5 6। अरे हाँ कि नहीं? अब यहां पर टोटल है 37 और यहां पर टोटल है 15। अच्छा, 37 गुना 15 देखो 555 रुपया हो रहा है क्या? अरे हो रहा है क्या? यस। मेरे कहने का क्या मतलब, राशि अगर सेम है,
राशि अगर सेम है तो यहाँ भी सेम दिखना चाहिए। इसको 15 से गुना करना पड़ेगा और इसको किससे गुना करना पड़ेगा? 37 से। अब देखो इसको गुना करोगे 555 होगा, इसको भी गुना करोगे तो क्या होगा? 555। तो सी को कितनी राशि अधिक मिली? तो बोलो सी को मिलना था कितना? 150। अरे कितना मिलना था? 150। 150 मिलना था, लेकिन मिल गया कितना? 37 से अगर गुना करेंगे तो कितना मिल गया? 7 कितना? 42। 6 18 4 कितना? 22। 200 कितना? 22। तो क्या रुपया अधिक मिला? 72। अरे क्या रुपया अधिक मिला? 72। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है? वन लाइनर। यूनिट डिजिट निकालना हो तो सबके पावर में 4 से भाग देकर के रिमाइंडर लिखिए। 4 से भाग देंगे तो कितना? 0। 4 से भाग देंगे 3, 4 से भाग देंगे 2, 4 से भाग देंगे। अगर रिमाइंडर 0 हो तो उस जगह पे 4 लिख दिया जाता है। अगर रिमाइंडर 0 हो तो उस जगह पे क्या लिख दिया जाता है? 4। मैं पढ़ाऊंगा जब तो बताऊंगा इस सब शॉर्टकट को। इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 1, क्योंकि 9 पर पावर 4 का मान क्या होता है? 1। 4 पर पावर 3 का मान कितना? 4। ये कितना हो गया? 0। और ये कितना हो गया? 3। 5 5 3 कितना? 8। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 8। और इस प्रकार आज का टेस्ट खत्म हुआ। कितने लोग हैं जो 20 आउट ऑफ 20 लेके आए? वेरी गुड, वेरी गुड, लाजवाब, लाजवाब। ठीक है, बहुत अच्छा। अगर इसमें 20 आउट ऑफ 20 ला रहे हैं तो बहुत ही शानदार है। कल और भी खूबसूरत क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और फिर से बता देता हूं आप लोग को कि आपका अरिथमेटिक का बैच इसी गुरुवार से 7 तारीख से, 7 तारीख है ना जी? हाँ, 7/12 से आपका है सुबह 9 बजे। सुबह कितना बजे? 9 बजे। आशा करेंगे, सुनिए इधर, आशा करेंगे आप लोग अपने आसपास से सबको लेके आएंगे। यदि अच्छा रहा उसी दिन SICI शुरू करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे में एक मीथ रखा हुआ है कि परसेंटेज नहीं तो SICI नहीं। उस मीथ को मैं दूर करना चाहता हूँ। ये एक झूठ का फालतू चीज है जो कि दिमाग में बैठाया गया हम लोग। तो प्लीज एक ही बात बोलूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए। आपका इंस्टीट्यूशन। मिलते हैं कल।